हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 के हम 2023 का मतलब एग्ज़ाम तो अपना 2022 का है पर 2023 में हुआ है, उसी के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 9 तारीख की शिफ्ट 3 इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीडीएफ के आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, हर जगह आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करके रखना है, वहाँ पे मैं आपको डेली शेड्यूल्स वगैरह भी और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ और कुछ भी अपडेट होते हैं सारे देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो मस्ट है। ठीक है, वहाँ पे एक अलग से प्राइवेट ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियोज को शेयर जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि देखो यार, वीडियोज मैं बहुत सारे प्रोवाइड करवा रहा हूँ पर लोगों को अभी पता नहीं है इस चैनल के बारे में, तो जब आप शेयर करोगे तो ही लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो जरूर एटलीस्ट एक बंदे को तो शेयर करना, और जिसके साथ शेयर करो उससे बोलो कि आगे नेक्स्ट फर्दर भी वो शेयर करे। पहला क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ 15 पर्सन इज 30 kg। ठीक है, 15 लोग हैं जिनका एवरेज हमें 30 गिवन है, 30 गिवन है। देन आगे बोला है, ए न्यू मेंबर हुज वेट इज 78 kg ज्वाइन द ग्रुप, व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ 16 पर्सन। एक नया बंदा है जिसका वेट 78 किलो है, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, तो जो ग्रुप का एवरेज वेट क्या होगा? देखो 30 तो पहले था, तो 30 तो रहेगा ही। अब जो नया बंदा है वो कितने किलो का है? 78 kg का है। अगर ये 30 किलो का होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कितना ज्यादा है? 30 से ज्यादा देखना है हमें, कितना ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है? 48 kg ज्यादा है। तो ये जो 48 kg है ना, ये सब में बढ़ जाएगा। पहले 15 लोग थे, एक और अब आ गया, यानी 16 लोगों में ये बढ़ जाएगा। तो 30 तो अपना था ही, 48/16 यानी 3 और हो जाएगा, तो 33 kg हो जाएगा अब ओवरऑल ग्रुप का एवरेज वेट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना डीआई का है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच ए फॉर द ईयर 2018 टू द टोटल सेल ऑफ ब्रांच सी फॉर द ईयर 2020। ब्रांच ए अपना ये कंप्लीट है, इसका हमसे पूछ रहा है 2018 में। ठीक है, तो देखो ब्रांच ए तो ये अपनी है, लेकिन 2018 अपना ये फर्स्ट वाला है जो अपना ये ब्लू कलर का है, यानी 14 ये वाला जो डेटा है, इसका रेशियो 14 का रेशियो हमें निकालना है ब्रांच सी से 2020 में। ब्रांच सी ये रहा अपना, और 2020 है लास्ट वाला, ये वाला डेटा 70। तो 14 एकम 14 और 14 पंजे 70, 1:5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1:5 यहाँ पे अपना गिवन है। नेक्स्ट अपना सवाल है, एक नंबर हमें गिवन है या इसके बारे में बोला है कि अगर ये 11 से डिविजिबल है तो b माइनस ए की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। देखो नंबर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? 5a7 2b, कितने डिजिट का है ये? 1 2 3 4 5, 5 का है, तो इसको मैं 6 डिजिट का बना लेता हूँ। अब आपको पता है कि जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ऑड प्लेस पे जो अपने नंबर है और इवन प्लेस पे नंबर है, उनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो मैं पहले जोड़ रहा हूँ, देखो 0 को किसके साथ ऐड करेंगे? a के साथ, और a को किसके साथ करेंगे? 2 के साथ। तो एक तो आ जाएगा a+2, और दूसरे वाले को जो ऐड करेंगे तो 5, 5 और 7 12, और 12 के साथ b, तो 12 + b। हमसे b माइनस ए पूछा है, तो पहले मैं इस वाले को ले रहा हूँ, बाद में इस वाले को, इसको माइनस कर दूंगा, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? अपना 11 का कोई भी मल्टीपल हो, तभी नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ गया? ये तो अपना 12 + b है, और माइनस का a हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये 12 माइनस के 2 कितना आ गया? 10 + b माइनस a। अब 10 + b माइनस a है, ये अपना देखो 0, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो ये मतलब कहने का मतलब है, या तो इसको हम 0 ले सकते हैं, जब 0 लेंगे तो b माइनस ए -10 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी इसको फिर हम 11 बना सकते हैं। ये 10 है, अगर b माइनस ए की वैल्यू 1 हो जाए, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो यहाँ से वर्बली भी कि इसकी वैल्यू आप 11 के इक्वल रख लो तो b माइनस ए 1 आ जाएगा। पर नॉर्मली भी आप सोच सकते हो कि जब ये 10 है और 11 से मल्टीपल होने के लिए b-1 अपना क्या ए हो सकता, सॉरी b माइनस ए है वो 1 हो सकता है। बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं करने को, जैसा आपकी मर्जी है वैसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोला है कि 10x की वैल्यू 10/17 है, देन sin x निकालना है। देखो 10x हमें 10/17 गिवन है। 10 होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। ये कितना है? 10 है, और ये कितना है? 17 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइपोटेनस क्या होगा या कर्ण क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा? √ 10 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। तो 289 और 100 कितना आ जाएगा? 389 का √
हमसे पूछा है साइन एक्स, साइन एक्स होता है लंब बटे कर्ण, या मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 10 है, और हाइपोटेनस कितना है √389, तो 10 अपॉन √389 है, जो कि ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे हमसे बोला गया था एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 6 गर्ल्स। एक कोई क्लास है जिसमें 6 लड़कियां हैं, 6 गर्ल्स हैं, ठीक है, जिनका जो एवरेज है वो क्या है x है। 4 न्यू गर्ल्स हैविंग एजेस दिस जॉइंस द क्लास। 4 नई लड़कियां हैं जिनका जो एज है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे जो गिवन है। पूछ रहे कि व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ क्लास 6 नहीं सॉरी, जो न्यू एवरेज क्या होगा जो 6 लड़कियां थी उनके ग्रुप का। तो देखो अगर मैं बात करूं आपसे सम की, तो सम पहले कितना था, 6 लड़कियां थी और अपना x इनका एवरेज था, तो 6x होएगा। अब न्यू सम क्या होगा, अगर न्यू सम की मैं बात करूं तो पहले 6x था, अब और बढ़ा और गया, कितना बढ़ गया देखो, इनको जोड़ लो, x और x 2x और x 3x और x 4x, तो 4x तो ये आ गया प्लस, ये -2 है और +4 है, तो कितना आ जाएगा +2 और +8 +10 और +10 +20 और, तो ये आ जाएगा 6 और 4 10x + 20, ये सम है। अगर अपन को एवरेज निकालना है तो देखो 6 लड़कियां पहले थे, 4 और ऐड हो गई, टोटल 10 लड़कियां हैं, तो 10x + 20 में एवरेज कैसे निकलता है, सम अपॉन नंबर, 10 लड़कियां 10 का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा x + 2, यानी अब जो नया एवरेज है 10 लड़कियों के ग्रुप का वो हो जाएगा x + 2। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी में भी मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पे। बोला है कि 1/2 ऑफ सर्टेन सम इज लेंट एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक निश्चित राशि है जिसका 1/2 पार्ट 20% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उधार दिया जाता है, और आगे बोला है 2/5 ऑफ द रिमेनिंग सम इज लेंट एट 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट। शेष जो राशि है उसका 2/5 हिस्सा वो 25% पर उधार दिया जाता है। देन आगे क्या बोला था, रिमेनिंग सम इज लेंट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो बचा हुआ धन है उसको 10% के हम रेट पर उधार दे रहे हैं। आगे बोले अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में जो रिसीव हुआ है वो 360 हुआ है, तो जो पैसा था वो कितना था। अब देखो यहाँ पे ना हम पैसा कुछ इस तरीके से मानेंगे कि अपनी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना आए। आपको पता है एक तो यहाँ पे कितना हुआ है 1/2 यूज हुआ है, ठीक है, देन उसके बाद क्या है 2/5 यूज हुआ है, और इसके बाद कुछ और भी यूज हुआ है कि 1/5 यहाँ पे हुआ, 2/5 यहाँ पे यूज हुआ, तो 5 और 2 के मल्टीपल 10, ठीक है, 10 मान लो या 100 भी मान सकते हैं इसको, तो खैर 100 भी मान लो तो भी आपको हो जाएगा, क्योंकि 10 आ रहा है तो 100 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो लेट मैंने मान लिया कि 100 यूनिट क्या था, अपना प्रिंसिपल था। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1/2 यानी इसका 1/2 यानी जो 50 अपना यूनिट है उसको हमने एक रेट अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, कितने पे दिया है 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है। और देखो 2 साल की बात हो रही है, अगर मैंने 20% के रेट पे उधार दिया है 2 साल के लिए, तो 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 40%। तो इसका जो पहला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, इसके 40% ब्याज आएगा, 50 रुपए पर 40% ब्याज, क्योंकि ऐसा ही क्या होता है PRT अपॉन 100। तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 40% होता है 2/5, 5 से जाएगा 10 टाइम, यानी 20 यूनिट तो यहाँ से निकल के आएगा। और आगे बोला है 2/5 ऑफ द रिमेनिंग सम, देखो यहाँ पे 50 हमने एक पार्ट में बांट दिया, फिर अपने पास 50 बचा था, इस 50 का भी कितना लेना है 2/5 लेना है, तो कितना हो जाएगा ये 20 यूनिट, ये 20 यूनिट है, इसको हमने 25% पर एनम की दर से उधार दिया, ये भी 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 50% इसका ब्याज आ जाएगा, तो 20 यूनिट का 50% कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी 10 यूनिट यहाँ से ब्याज आ गया। एंड रिमेनिंग सम 50 यूनिट यहाँ पे हो चुका है, 20 यहाँ पे हो चुका है, 70 30 यूनिट बचा है, जिसको 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने उधार दिया है, ये भी 2 साल के लिए दिया है, तो यहाँ से 20% ब्याज इसका आएगा, इसका 20% कितना हो जाएगा 6, तो 6 यूनिट यहाँ से ब्याज आ गया। तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 20 और 10 30 और 36 यूनिट हमने कलेक्ट किया है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 360 रुपए गिवन है। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसका कितना है 10 टाइम है, हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल भी क्या हो जाएगा 100 माना था, लेकिन एक्चुअली में 100 नहीं होगा, इस 100 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 टाइम, तो 100 × 10, तो 1000 रुपये अपना प्रिंसिपल हो जाएगा। आई होप सवाल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम रही नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल पे मैं चल रहा हूँ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड AB ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 90 डिग्री। एक अपना सर्कल है जिसमें हमसे बोला है कि एक कॉर्ड है AB, ठीक है, ऐसा सवाल पिछली वाली शिफ्ट में भी था, पहली शिफ्ट में अगर आपको याद हो तो, एक कॉर्ड AB है, वो सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मान लो यहाँ पे कहीं ये एंगल बना रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था
किसी भी सर्कल में अगर कोई कॉर्ड है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये जो लाइन है ये कॉर्ड नहीं होगा, ये अपना बेसिकली डायमीटर होगा, वरना तो 90 बनेगा ही नहीं। जो डायमीटर है, जो अपना व्यास है, वो ही क्या है, सरकमफ्रेंस पे 90 बनाता है। आगे बोल रहा है कि अगर ए बी की लेंथ अपनी 16 है, यानी ये जो कंप्लीट लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये 16 है, तो इसकी रेडियस बतानी है। यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, ठीक है, ये मान लो ओ सेंटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, 8, तो 8 सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें पी और क्यू का रेशो गिवन है, क्यू और आर का रेशो गिवन है, आर और एस का रेशो गिवन है, और हमसे पूछा है कि पी आर एस का रेशो हमें बताना है। तो रेशो को सॉल्व करने का मैंने आपको एक ही तरीका बताया हमेशा, ठीक है, उसी से हम करेंगे। पहले है पी रेशो क्यू, कितना गिवन है, 2:3। देन उसके बाद क्या है, क्यू रेशो आर, ये कितना है अपना 4 और 5, जिस पे खत्म होना उसी पे स्टार्ट होना चाहिए। आर और एस, इसका है 2:1। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको हजारों बार बताया है, ठीक है। हमें सिर्फ पी आर और एस का रेशो पूछा है, लेकिन मैं आपको सारा ही निकाल के बता देता हूँ पी क्यू आर एस का क्या आएगा। देखो पी, देखो सबसे पहले पी अपना कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। फिर पी कहीं नहीं है, यानी पी कहीं नहीं है, तो फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 16। रेशो इतना पता चल रहा है, या तो आंसर 16 आएगा या 16 का कोई मल्टीपल आएगा। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 16 के मल्टीपल में है, या 16 का कोई फैक्टर होना चाहिए। तो 16 का फैक्टर नहीं, खुद 16 ही है, बाकी 9 या 10 या 12 ये इसके फैक्टर नहीं है। इतना करके ही आप आगे बढ़ सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन, पर मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। क्यों, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ है, उसके बाद यहाँ पे नीचे है, तो 3 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, फिर नीचे आ जाएंगे डायरेक्ट। तो 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, तो क्यों अपना ये आ जाएगा। अब हमें देखना है आर के बारे में कि आर अपना कहाँ कहाँ पे है। तो आर देखो सबसे पहले आर है अपना इस लाइन में, फिर है आर यहाँ पे इस लाइन में, तो पहले ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा 5 15, फिर यहाँ पे है तो ऐसे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो 15 दूनी 30। रेशियो एस और देखना, देखो एस सिर्फ यहीं पे है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15। हमसे पूछा था पी आर एस का रेशियो बताना है। पी अपना 16 है, आर अपना 30 है, और एस अपना 15 है। हालांकि मैंने इसको आपको एक स्टेप में सॉल्व करके आंसर बता दिया था, लेकिन पूरा भी बताना जरूरी था। k + 1/k + 2 इसकी वैल्यू 0 है। अगर इस 2 को मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो -2 हो जाएगा। अगर k + 1/k -2 है, ये तभी पॉसिबल है जब अपना k क्या हो, -1 होगा, ठीक है। तो k की वैल्यू अपनी -1 आ गई यहाँ पे। अब जब k अपना -1 है, हमसे ये वाली वैल्यू पूछिए, -1 की पावर ऑड -1, -1 की पावर ऑड -1, तो -2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल सर्किल हैं। आइडेंटिकल सर्किल मतलब समरूप वृत्त हैं, एक दूसरे को बाह्य रूप से जेड पर स्पर्श करते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। आइडेंटिकल मतलब इनकी रेडियस सेम होगी, सेम साइज के होंगे। इस तरीके से हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं पॉइंट जेड पर, ठीक है। मान लो यहाँ पे टच कर रहे हैं, ये अपना जेड है। एक्स वाई क्या है, एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है। एक्स वाई एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाता हूँ इस तरीके से, ये अपना x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी विच टच द सर्कल एट पॉइंट x एंड y, जो x और y पे सर्कल को टच करती है। हमसे पूछा है कि एंगल x y z बताना है। देखो इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ। हमसे कौन सा एंगल पूछा है, x y z, यानी ये वाला एंगल पूछा है। एक चीज आपको पता है, अगर दोनों सर्कल ये सेम रेडियस के हैं और ये अपने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो ये जिस पॉइंट पर काटते हैं ना, यानी एंगल ये वाला जेड, ये जो एंगल जेड है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। और हमसे पूछा है इन्होंने एक्स वाई जेड, मतलब वाई पूछा है, 90 तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है इसका। देखो ये वाला 90 हो गया। अब यहाँ पे हमसे बोला कि दोनों आइडेंटिकल सर्कल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये 90 है, पूरे ट्राइंगल का सम 180 होता है। एक 90 है तो ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा, और जो ये वाला एंगल है ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। इस सवाल का सही आंसर 45 है, जो कि एक भी ऑप्शन नहीं है। तो काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी चैलेंज कर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली रॉन्ग ऑप्शन है, इसके जो ऑप्शन रॉन्ग है, करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा अपना 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ए ट्राइंगल DEF M and N आर द पॉइंट्स ऑन साइड DE एंड DF रेस्पेक्टिवली। पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं हम। यहाँ पे ट्राइंगल का नाम हमें गिवन है DEF, जिसमें M और N 2 पॉइंट हैं। कौन कौन सी साइड, DE और DF पर। DE और DF पर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट M है, यहाँ पे कोई पॉइंट N है।
बोल रहा है कि एम एन इज पैरेलल टू ई एफ। सेम डिट्टो सवाल पिछले वाले शिफ्ट में था, अगर आपको पता हो तो। ये पैरेलल हैं, सिमिलर भी हो जाएंगे। एम एन रेशो ई एफ 2:5 है, ठीक है। बस इसमें रेशो अलग दे दिया, ये वाला 2 रेशो है और ये वाला 5 रेशो है, ठीक है। ये 2:5 में बोला है कि अगर डी की वैल्यू 60 है, डी यानी ये वाली कंप्लीट लेंथ, ये 60 यूनिट है, तो पूछ रहा है कि एम ई की लेंथ बतानी है। एम ई कहाँ पे है अपना, यहाँ पे एम ई, ये वाली लेंथ बतानी है, ठीक है। देखो आपको पता है कि ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर क्यों हो जाएंगे, ये मैंने पिछले सवाल में बताया था। ये तो कॉमन एंगल है ही, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, ठीक है। अब जब अगर ये एंगल सिमिलर ही है तो यहाँ पे देखो, ये कॉमन एंगल के सामने साइड 2 है, कॉमन एंगल के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में क्या है, साइड अपनी 5 है। बेसिकली कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल डी एम एन, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इस वाले में या इस वाले में बात कर लेते हैं। ये जो एन है, एन के सामने छोटे वाले ट्राइंगल में कौन सी साइड है, एम डी। और ये बड़े वाले ट्राइंगल में फाई के सामने कंप्लीट जो लेंथ है वो कौन सी है, डी ई। देखो अब हमें क्या बोला है, देखो जो सिमिलर थे तो ये रेशियो अपने इक्वल होंगे, यानी ये 2:5 के इक्वल होंगे। और यहाँ पे हमें ये भी गिवन था, जो डीई है, डीई के बारे में बोला था 60 है, तो 2/5 इक्वल टू ये है एम डी और डीई अपना 60 है। 5 से ये 12 टाइम कट जाएगा, तो जो एम डी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 24 आ गई। हमसे इन्होंने पूछा क्या है, हमसे पूछा है एम ई। देखो ये वाली लेंथ 24 आ गई, पूरी 60 थी, तो 60 - 24 कितना आ जाएगा, 6 जोड़ा तो 30 और 30 और 36, 36 आ जाएगा अपना ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 12 है। बोला गया है कि x अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। x अकेला किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, और y अलोन कैन डू द सेम वर्क इन हाफ टाइम ऑफ द टाइम टेकन बाय x। y है सेम काम को, x ने जितना टाइम लिया उसके आधे दिनों में, यानी 9 दिन में कर सकता है। टोटल जो एलसीएम है इनका 18 आ जाएगा, 18 कम 18, 9 दूनी 18। पूछ रहा है कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो सेम काम को खत्म करने में कितना टाइम लगाएंगे। टोटल 18 काम है, एक साथ काम करेंगे तो 1 और 2 3 की इफिशियंसी से काम होगा, तो 6 डेज अपने लग जाएंगे। कुछ पूछा क्या था इसमें, वर्किंग टुगेदर व्हाट ऑफ द सेम वर्क दे कैन कंप्लीट इन ए डे। अच्छा, एक डे में पूछा था इन्होंने, ठीक है, एक डे में पूछा था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे उल्टा निकाल दिया, मैंने सोचा पूरा पूछा है यहाँ पे। एक डे में 2 और 1 3 काम करेंगे, टोटल कितने का, 18 का, तो 3/18 मतलब 1/6 आएगा अपना आंसर। नेक्स्ट अपना सवाल है, क्वेश्चन 13 है। बोला है कि ऑन सेलिंग ए वॉच एट 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। मार्क प्राइस के अगर 4/5 में हम किसी घड़ी को बेच रहे हैं तो 10% का लॉस हो रहा है। देखो 4/5 आ रहा है, नीचे 5 आ रहा है, तो मैंने मान लिया कि MP क्या था, जो मार्क प्राइस था 5। अब हम कितने में सॉल्व कर रहे हैं, मार्क प्राइस यानी 5 के 4/5 में, तो कितने में सेल कर रहे हैं, 4 में। जब हम 4 रुपए में या 4 यूनिट में सेल कर रहे हैं तो 10% का लॉस हो रहा है। 10% कितना होता है, 1/10, ठीक है। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो आ जाएगा 10 से 9। अब एक जगह तो हम कह रहे हैं कि जो अपना SP है वो 4 यूनिट है, एक जगह बोल रहे कि 9 यूनिट है, इसको सेम बनाना पड़ेगा। 9 और 4 सेम बन सकते हैं 36 पे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमसे रेशियो पूछा है मार्क प्राइस का CP से, MP और CP का रेशियो पूछा है। MP कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 रेशियो, CP कितना आ जाएगा, 10 चौके 40, ठीक है। तो ये अपना वही 5 से कट जाएगा, 5 नाम 45 और 5 8 40, 9:8 आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 21 और साइन स्क्वायर 69 और 21 अपने कितने हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। कभी भी जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये 1 होगा, कब, जब थीटा प्लस अल्फा अपना क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सेम चीज कॉस के लिए है, क्योंकि देखो जो साइन स्क्वायर 69 है ना, इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 21, और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको पता होंगी। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ F टू द सैलरी ऑफ H। F की सैलरी यहाँ पे है, F की सैलरी कितनी है, 400, इसका रेशियो निकालना है किससे, H की सैलरी से। H की सैलरी है यहाँ पे 500, तो 400 और 500 का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का है। ये लिखा है 1/2 प्लस यहाँ पे है 3/4, और 3/4 से डिवाइड हो रहा है 1/4, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस यहाँ पे है 3/4,
और ये डिवाइड में है 1/2 तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और प्लस का 1/4 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या है 3/4 इंटू 1/4, और यहाँ पे डिवाइड है 1/2 तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा 2, माइनस यहाँ पे है 1/2 डिवाइड में है 3/4 तो ये हो जाएगा 4/3 और इंटू 1/4। सॉल्व करते हैं फर्दर तो अपना आंसर निकल जाएगा। देखो ऊपर तो ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है और ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1/2 प्लस ये बच जाएगा यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 और प्लस में 1/4 डिवाइड बाई, नीचे देखो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3/4 दूनी 8 माइनस यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 1/6। सॉल्व करके देखते हैं इसको। देखो ऊपर 3/2 और 1.5, 3/2 1.5 और ये है आधा, 1.5 और आधा मिलके कितने बना देंगे 2, 2 + 3 5, 5 + 1/4 है यानी 5.25 है। 5 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 5 चौके 20 और 21/4, यानी जो अपना न्यूमरेटर है उसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 21/4 इंटू, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 3 8 और 6 का 24, 24 में 8 का भाग दिया 3 टाइम और 3 3 9 माइनस 6 चौके 24 4 9 - 4 5/24 तो 24 चले जाएगा ऊपर। कुछ काट लेते हैं, अगर कट रहा है तो 4 से ये 6 टाइम कट जाएगा तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 126/5 आ जाएगा, 126/5 है ऑप्शन पहला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 77 सेंटीमीटर एंड 140 सेंटीमीटर 154। सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि गिवन है दो सर्कलों की और हमसे पूछा है इनका डिफरेंस। ऐसे सवाल भर भर के पूछे हैं अभी रिसेंट में। मान लो पहले वाले जो सर्कल है उसकी रेडियस r1 है, दूसरे वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस r2 है, दोनों की सर्कमफ्रेंस में डिफरेंस अपन को गिवन है ये 154 - 77, तो यहाँ से 2 और पाई कॉमन आ जाएगा, पाई की वैल्यू में 22/7 रख रहा हूँ और यहाँ पे आ जाएगा r1 - r2 क्योंकि हमें रेडियस में डिफरेंस ही पूछा है। ये कितना आ जाएगा 177 का डबल ही तो है ये, जस्ट तो 77 ही आ जाएगा जब घटाएंगे तो यहाँ से r1 - r2 कितना आ जाएगा, देखो 11 से इसको काटेंगे तो 2 टाइम और 11 से इसको काटेंगे तो 7 टाइम, 7 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 49 और 2 × 2 4 से लग जाएगा भाग, 12 चौके पूरे 48 होते हैं और 1/4 और बच जाएगा यानी 0.25 12.25 ऑप्शन 3 अपना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। ये अपना अलजेब्रा का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कि इसकी वैल्यू बतानी है a + b + 2c × a² + b² + 4c² - ab - 2bc - 2ca। देखो ये जो अपना फॉर्मूला है ना, है तो ये a³ + b³ + c³ - 3abc पे ही, लेकिन इसमें पता है चेंज क्या है, यहाँ पे जो c है वो c ना होके 2c है। बाकी देखो आपको पता है जब a³ + b³ + c³ - 3abc जब हम करते हैं तो क्या आता है a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा ab - bc - ca, ये आता है। लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर दिया, c की जगह यहाँ पे सिर्फ 2c रख दिया। इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, c की जगह 2c है, क्योंकि देखो यहाँ पे c की जगह 2c है, बाकी तो कुछ चेंज है ही नहीं। इस पूरे फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा अपना, ये देखो यहाँ से हम मतलब रिवर्स में बनाएंगे इसको, यहाँ पे c की जगह 2c रखा है इन्होंने, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा a³ + b³, c की जगह 2c रख दो तो ये क्या आएगा 8c³ - 3 दूनी 6 6abc, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा ये अपना। ठीक है, चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, हालांकि मैंने पूरा प्रोसेस ही बताया है आपको। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे। लास्ट मतलब अभी इसी CHSL की पहली या दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन था, एग्जैक्ट तो मेरे को ध्यान नहीं है किस शिफ्ट में था, पर सेम पैटर्न पर सवाल था। टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हैं। ठीक है, और इसको हम एक यूनिक तरीके से करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हिंदी में पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे बोल रहे कि एक कार है निर्धारित समय से 60 मिनट पहले, 60 मिनट मतलब 1 आवर की बात हो रही है, उससे पहले निकल जाती है। क्यों? क्योंकि 280 किलोमीटर की दूरी पर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए। ठीक है, उसकी जो सामान्य चाल है वो 14 किलोमीटर/आवर धीमी करनी पड़ती है। तो कार की सामान्य चाल बतानी है, जो उसकी यूजुअल स्पीड है वो बतानी है। आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस तो इसमें कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, एक चीज को हम घटा रहे हैं दूसरी चीज को बढ़ा रहे हैं, तो ये स्पीड हो गया।
स्पीड को क्या कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं, तो टाइम क्या हो रहा है अपना, बढ़ रहा है, क्योंकि 1 घंटे पहले निकल रहे हैं, एक तरीके से 1 घंटा बढ़ ही तो रहा है। हालांकि घटना बढ़ना ना, इस सब को आप भूल जाओ, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ पे स्पीड हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया। स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर, कम कर रहे हैं, और टाइम है 1 यूनिट। अब हमें क्या करना है, ये 280 किलोमीटर लाना है। तरीका वही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे चलते जाएगा। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आना चाहिए अपना, 280 आना चाहिए। पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 और 2 नहीं आ रहा, 3 से मल्टीप्लाई किया 42 और 3, अभी भी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 280 नहीं आएगा। तो आगे हम अब इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 56, और यहाँ पे कितना आएगा 4, अभी भी देखो नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 70, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। अब देखो 7 चौके 28, यहाँ पे भी 280 आ रहा है, और 56 गुणा 5 तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 280 आ रहा है। दोनों केस में 280 आना चाहिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दोनों में। तो यहाँ से अब देखो अपना, जब हम 56 से चल रहे थे तो हमको 5 घंटे लगते थे, जब हम 70 से चल रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला टाइम और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला टाइम है। हमसे पूछ रहा है यूजुअल स्पीड बतानी है। देखो स्पीड 56 से 70 हुई है यहाँ पे, जब अपने स्पीड क्या है 14 किलोमीटर पर आवर धीमी की, यानी जो यूजुअल स्पीड थी वो तो अपनी 70 ही थी, ठीक है। जब 70 से चलते तो 4 घंटे लगते हैं, अब यहाँ पे 5 घंटे लगे क्योंकि स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, हमसे यूजुअल पूछी थी, तो 70 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तरीका काफी ना यूनिक तरीका है, इसमें मैंने आपको 2 केस बताए थे। अगर ऐसे नहीं काम बनता है तो 1.5, 2.5, 3.5 इससे हम करते हैं इसको, ठीक है। काफी यूनिक तरीका है ये। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन DI का है। यहाँ पे हमसे बोला है कि A1 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक इन ऑल 5 कंपनीज। तो सबको जोड़ लेते हैं अपन। ये देखो इतना आएगा 0 0 0 0, देन इसके बाद है 5 और 5 10, फिर 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, ये तो 22 आ गया। ये कितना आएगा 0, और यहाँ पे है 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 16, 16 और 6 कितने होते हैं अपने पास 22, 2250। दोनों में डिफरेंस की बात हो रही है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 50, यानी जो A1 है उसकी वैल्यू 50 आ गई। और A2 क्या बोला है, A2 बोला है द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक बाई कंपनी D, F एंड H। A2 में यहाँ पे निकाल रहा हूँ, एवरेज पूछ रहा है बाइक का, वो भी किसका, D, F और H का, D का, F का और H का, यानी 700 और 500, 1200, 1200 और 300, 1500, 1500 डिवाइड बाई कितना 3, क्योंकि 3 कंपनी थी ना तो 500। जो आंसर में पूछा है वो हमसे पूछा है A2 बाई A1 बताना है, तो A2 बाई A1 आपको क्लियरली नजर आ रहा है कितना आ जाएगा 10, क्योंकि A2 500 है, A1 50 है, तो 50/5 कितना आ जाएगा 10, तो 10 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अपना क्वेश्चन 21 है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि 1 + tan थीटा माइनस सेक थीटा और 1 + cot थीटा प्लस cosec थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। डायरेक्ट 2 होगा इसका आंसर। कैसे आंसर 2 होगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर आपने किसी अच्छे टीचर से मैथ पढ़ी है, या सब लोग ही बताते होंगे जहां तक मुझे पता है, तो ये एक डायरेक्ट आइडेंटिटी है 1 + tan थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे tan है ना तो यहाँ पे cot होगा, यहाँ पे sec है तो यहाँ पे cosec होगा, और ये बस इसमें साइन का फर्क आता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है, देखो मुझे तो याद है तो मैं इसको देखते ही कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि आइडेंटिटी और 2 इसका आंसर होता है, पर इन केस अगर आपको याद नहीं है तो फिर मेथड 2 क्या है, आप वैल्यू पुटिंग से कर लो। लेकिन देखो चलो एक बात बताओ, यहाँ पे तो चलो ये इसने थीटा दिया था, ये कोई ऐसी वैल्यू दे देता, सपोज मैं यहाँ पे बोल देता कि थीटा की वैल्यू 10 है, तब कैसे निकालते हैं आप वैल्यू, फिर आप नहीं निकाल पाते। इसलिए आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। ये जो आइडेंटिटी है ना, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसको अपनी बुक्स में जरूर नोट कर लेना। यहाँ पे 45 पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। 1 + 1 और माइनस ये कितना आ जाएगा √2, और ये आ जाएगा 1 + 1 2 + √2, तो ये कितना आ जाएगा 2 + √2 और 2 - √2, a + b a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का 2, तो 4 - 2 2 आता है। लेकिन इस आइडेंटिटी को आपने अपनी बुक्स में जरूर नोट्स करना है, जो भी आपके नोट्स हैं उसमें। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता होनी भी चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल है, आउट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबरों में से 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 14% ऑफ द लार्जर नंबर। 2 नंबर है, मान लो एक नंबर फर्स्ट है, एक नंबर सेकंड है, ठीक है, और यहाँ पे हमें एक बड़ा और एक छोटा भी लेना है। तो मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, पहला नंबर बड़ा है दूसरे से,
तो बोल रहा है कि दो नंबरों में से 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर कौन सा हो गया, सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर का 20% है इज इक्वल टू, ये बराबर है किसके, 14% ऑफ द लार्जर नंबर, 14% ऑफ लार्जर नंबर मतलब पहले नंबर के। तो यहाँ से पहले और दूसरे का या दूसरे और पहले का रेशियो निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, मैं दूसरे को इधर डिवाइड में कर रहा हूँ तो आ जाएगा 20/14, 2 से काटेंगे 10 टाइम, 2 से काटेंगे 7 टाइम। हमसे इसने पूछा है इफ द सम ऑफ द बोथ नंबर इज 8942, दोनों का सम यानी 17 यूनिट, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 8942। और पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर, लार्जर नंबर की वैल्यू बतानी है। तो लार्जर नंबर 10 के मल्टीपल में आएगा, सारे 10 के मल्टीपल में, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 17 पंजे 85, 4 कैरी आएंगे, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 44, 17 दूनी 34, फिर बचेंगे 10, 102 हो जाएंगे, 17 पंजे 85, 17 6 की 102। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 526 आ गई, हमें वैल्यू चाहिए 10 की, तो 10 के लिए एक जीरो यहाँ पे चिपका देंगे, एक जीरो यहाँ पे चिपका देंगे, 5260 इसका अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23 है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इन सर्कल, देखो इन सर्कल की जो रेडियस होती है स्मॉल आर होती है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो इन रेडियस होती है वो होती है a/2√3। ए क्या है, ट्राइंगल की साइड 12/2√3, 2 से ये 6 टाइम कट जाएगा। और देखो ये 6 को मैं ऐसे लिखूंगा 3×2/√3, अब 3 में एक √3 का भाग दूंगा तो एक √3 बच जाएगा, यानी 2√3 इसका आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन S1 इज हाउ मच % लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन S2। S1 में लड़कियां, S1 में लड़की कितनी है 400, ये S1 में है, और S2 अपना कौन सा है, ये सेकंड वाला 1000। पहले तो इनका हम रेशियो लेंगे, 200 दूनी 400, 2 से पंजे 1000। पूछा क्या है कि जो S1 में लड़के हैं वो कितना कम है S2 की लड़कियों से, तो कितना कम है, 3 कम है, किसके कंपैरिजन में, S2 मतलब 5 के कंपैरिजन में, और 3/5 आपको पता है 60% होता है। काफी लोग इसमें ये गलती कर देते हैं कि ये नहीं ध्यान देते कि किसके कंपैरिजन में पूछा है, वो चीज आपको ध्यान देना जरूरी है, वरना फिर आप गलती कर सकते हो। आज की शिफ्ट का अपना लास्ट सवाल है, यहाँ पे हमसे बोला गया राम परचेज 2 वॉच, 2 घड़ी खरीदता है, ₹3500, 3500 रुपए की 2 घड़ी खरीदता है। बाई सेलिंग 1 वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचता है और दूसरी को 10% के लॉस पर बेचता है। तो ही नीदर प्रॉफिट और नॉर सफर लॉस द होल ट्रांजेक्शन, तो वो पूरे ट्रांजेक्शन में ना तो प्रॉफिट कमाता है ना ही लॉस कमाता है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच, तो प्रत्येक घड़ी की जो कॉस्ट प्राइस है, जो अपना सीपी है, वो क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो काफी सही सवाल है। देखो पहली घड़ी को इसने भेजा 25% के प्रॉफिट पर, तो मैं अगर बात करूं आपसे 25% की, तो 25% कितना होता है 1/4। तो पहली घड़ी के लिए सीपी और एसपी कितना आ जाएगा 4:5। अगर सेकंड केस की हम बात करें तो बोल रहा है कि 10% का लॉस हुआ है, 10% कितना होता है अपना 1/10, यानी यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 10 पे 1 का लॉस है, यानी 10 से 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं आपसे बात करूं टोटल सीपी की, तो टोटल सीपी यहाँ पे कितना आ रहा है अपना, टोटल सीपी देखो 4 यूनिट यहाँ पे आ रहा है और 10 यूनिट यहाँ पे आ रहा है, 14 यूनिट, और एसपी भी कितना है 5 और 9 14, यानी 9 प्रॉफिट 9 लॉस वाला केस बन रहा है, दोनों में बिना कुछ छेड़खानी किए ही। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस बताना है ईच वॉच का, और यहाँ पे हमसे बोला था कि जो दोनों वॉच है इसने 3500 रुपए की खरीदी है, यानी 10 और 5 15, इस 15 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 3500 रुपए, ठीक है, क्योंकि 10 यूनिट तो सीपी इसका है, सॉरी 15 नहीं 14, और 4 यूनिट इसका है, तो 14, यानी ये मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे ये आ जाएगा 14, 14 यूनिट की वैल्यू है। 7 से काटूंगा 2 टाइम, 7 पंजे 35, 500, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। एक तो वैल्यू चाहिए हमें 4 यूनिट की, तो कितनी हो जाएगी 1000 रुपये। एक वैल्यू चाहिए किसकी 10 यूनिट की, तो कितनी हो जाएगी 2500 रुपये। 1000 और 2500 रुपये पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, बाकी कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ये अपनी जो 9 मार्च है उसकी शिफ्ट 3 हो चुकी है, ठीक है। आई होप आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चंस ठीक पूछे गए, कुछ क्वेश्चन इजी हैं, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखो ये मेरा वादा है कि पूरे यूट्यूब पर ना, पूरे यूट्यूब पर एसएससी के हजारों टीचर है, लेकिन कोई भी ऐसा एक टीचर नहीं मिलेगा जो आपको, कोई भी मतलब बहुत कम टीचर्स हैं जो पूरे पेपर्स को सॉल्व करवाते हैं, और सबसे पहले तो हम ही सॉल्व करवाएंगे, ये तो चैलेंज है।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।